हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकुलम एंड +6 माइक्रोकुलम ये आपस में रिपेल कर रहे हैं और उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, वो दे रखा है आपका 12 न्यूटन के बराबर ना। अब बोल रखा है आपका कि इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज, यदि इन दोनों को मतलब कि 2 माइक्रोकुलम और 6 माइक्रोकुलम को यदि एडिशनल चार्ज -4 माइक्रोकुलम का दिया जाए, देन फोर्स विल बिकम, ठीक है, तब उनके बीच का फोर्स क्या होगा और उसका नेचर भी आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा है रिगार्डिंग द कुलम्स लॉ ना। तो कुलम्स लॉ का हम लोग कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बच्चों अपन लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है इन द कुलम्स लॉ, मैं सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं बच्चों। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिलेशन आता है जब दो चार्जेज किसी डिस्टेंस पे रखे जाएं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू अगर मैं सिंपल डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, तो एफ का जो वैल्यू है, एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो बच्चों वो वैल्यू होता है आपका के, साथ में होता है दोनों चार्ज का वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन और बाई हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। आर चार्ज के बीच का सेपरेशन है और बच्चों के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ना, जो स्टार्टिंग में बोल रखा है कि जो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक आपके प्लस के 2 माइक्रोकुलम है और एक जो दूसरा चार्ज जो है हमारा वो आपका दे रखा है बच्चों की प्लस का 6 माइक्रोकुलम है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिपेल करेंगे और ये हमने पढ़ भी रखा है कि अगर सेम नेचर के चार्जेज हैं तो आपस में रिपेल भी करेंगे और जो रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू हमें दे रखा है, गॉट इट। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मान लो कि इनके बीच का सेपरेशन आपका आर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली ध्यान देना, हमें नेचर पता है कि रिपल्सिव लगेगा, हमें डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल पता है कि इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स ही लग रहे होंगे, ठीक है। सो वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जो फोर्स हमारा यहाँ पे लगेगा हो जाएगा आपका 12 एंड इट शुड बी इक्वल टू के, दोनों चार्ज का वैल्यू लिखेंगे तो आपका है ये 2 माइक्रोकुलम, ध्यान दिएगा सारे के सारे माइक्रोकुलम में, या फिर हम लोग यहाँ पे राइट करते हुए चलते हैं ना, तो मैं बोलूंगा 2 माइक्रोकुलम, साथ में हो जाएगा आपका दूसरा जो है आपका वो 6 माइक्रोकुलम का है, ठीक है। और डिवाइड में हमने मान रखा है कि इनके बीच का सेपरेशन आपका आर है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर अपन अगले केस में प्रोसीड करें बच्चों, तो बोल रखा कि इन दोनों पे अपन क्या कर रहे हैं, -4 कुलम चार्ज दे रहे हैं। तो बच्चों अपना स्टार्टिंग वाला जो था आपका वो +2 माइक्रोकुलम चार्ज था, इसमें मैंने क्या किया, तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -4 कुलम चार्ज और ऐड किया। तो अब नेट चार्ज बताओ कितना हुआ, तो आप बोलोगे नेट चार्ज आपका हो गया आप पे -2 माइक्रोकुलम, ठीक है। और दूसरे वाले को अगर अपन देखें तो आपका 6 माइक्रोकुलम था प्लस का, तो +6 माइक्रोकुलम में अगर अपन अगेन -4 ऐड करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 6 - 4 करोगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 2 माइक्रोकुलम, गॉट इट। अब जो फाइनली हुआ, अब जो फर्स्ट चार्ज है आपका बच्चों माइनस का 2 माइक्रोकुलम है और जो दूसरा जो चार्ज है बच्चों आपका वो प्लस का 2 माइक्रोकुलम है, ठीक है। हमने कुछ सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब कभी भी इनके बीच का सेपरेशन अपन आर ही मानेंगे। अब आप सिंपल पहले यहीं से देख के बताओ कि इन दोनों चार्ज का नेचर अगर अलग है, एक माइनस है और अगर एक प्लस है, तो पहला तो हमें जवाब मिल गया कि इनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा फोर्स होगा, वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों का नेचर ऑपोजिट है और ऑपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फाइनली एक बात करें कि उसका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो अपन सिंपल अगर मैं इफ डैश बोलूं तो बच्चों मैं बोलूंगा के Q1 जो होगा वो आपको आ जाएगा, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आपको आ जाएगा आपका, अगेन मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, तो हमें जो माइनस है उसको नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा क्योंकि हमें ये पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ पे मॉड भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मॉड वाइज डिस्कस कर रहे हैं, गॉट इट। तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड वाइज जो फोर्स का वैल्यू आएगा के Q1 जो है आपका ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 माइक्रोकुलम, Q2 जो है आपका अगेन प्लस का 2 माइक्रोकुलम और साथ में इनके बीच का सेपरेशन है आपका आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर हमने मॉड लगा रखा है तो ये माइनस वाला साइन खत्म ही हो जाएगा ओवरऑल। तो जो एफ डैश निकल के आया बच्चों आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 2 4 बोलोगे तो बोलोगे 4 के बाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों क्या होगा, सिंस यहाँ पे माइक्रोकुलम है और माइक्रोकुलम है और 1 माइक्रोकुलम 10 टू द पावर -6 होता है और सिंस इसका स्क्वायर है तो अपन क्या बोलेंगे 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। अपन ने माइक्रोकुलम को कुलम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर फर्दर जो हमने स्टार्टिंग में भी जो निकाल रखा था ये वाला वैल्यू, इसमें भी अगर अपन ध्यान दे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर ले तो 12 इज इक्वल टू बोल देंगे के और जाएगा 6 टू जा अगेन 12 और माइक्रोकुलम अगेन 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -12 आ जाएगा बच्चों।
और साथ में आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। एक काम करो, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक काम करते, 2 डिवाइड अगर 1 कर ले तो जो सेकंड इक्वेशन था अपना था एफ डैश था, और जो फर्स्ट वाला था आपका वो फोर्स का वैल्यू था 12, और ये बराबर हो जाएगा एफ डैश कितना आया था, ये आया था 4k इंटू 10⁻⁻12, तो जाएगा 4k इंटू 10⁻⁻12 अपॉन आर स्क्वायर। और वहां पे क्या आया था, इसमें आया था आपका ये जो वैल्यू आया था 12k इंटू 10⁻⁻12 अपॉन का आर स्क्वायर। गॉट इट। तब एक काम करो, आर स्क्वायर कैंसिल, 10⁻12 से 10⁻12 भी कैंसिल ना, तो एफ डैश अपॉन 12 जो निकल के आएगा बच्चों, आपका जाएगा के से के भी कैंसिल कर लो ना, तो आपका जाएगा 4 और ये 12 है तो जाएगा 1/3 आएगा, ठीक है। ये आपका 1/3 आएगा, तो एफ डैश का जो वैल्यू आएगा निकल करके ये 12/3 करोगे तो फर्दर सिंप्लीफाइंग ये 4 न्यूटन के बराबर आएगा, ठीक है। और हमें उसका जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना, इनमें अट्रैक्शन हो रहा होगा ना। तो फर्दर बात करें 4 न्यूटन एंड अट्रैक्टिव, तो जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। थैंक यू।